हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज फिर सुबह सुबह माँ ने रसोई में बर्तन पटकने ने शुरू कर दिया। मुकेश सब समझ रहा था। माँ ने रसोई का काम ज़्यादा नहीं बनता था और रचना ने को डॉक्टर ने 3 महीने होने तक बेड रेस्ट करने को कहा था। वह किचन में गया और रचना का नाश्ता ले आया, फिर खुद नाश्ता करके ऑफिस चला गया। सासू माँ ने दोपहर के लिए 2 रोटी अपनी 2 रचना की सेक कर रख दी। 4 दिन हुए थे रचना को काम करे हुए। अब तब से सासू माँ का बड़बड़ाना शुरू हो रहा था। अरे आजकल की बहुओं नखरे पूरे नहीं होते। हमने भी बच्चे पैदा करे थे, हमें क्या पेड़ पर लटके मिले थे। आजकल तो 2 दिन ऊपर हुए नहीं हो गया बेड रेस्ट शुरू। अरे हमारे ज़माने में तो कोई मेड भी नहीं होती थी। रात को सासू माँ मेरे कमरे में आती हैं, बहू ऐसा करो कुछ दिनों के लिए हम अपने मायके चले जाओ। मुकेश अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखता रह गया। 2 साल में 2 दिन मुश्किल से भेजा था उन्होंने रचना को मायके। उसकी मम्मी कह कर रह जाती थी तो रचना ने सुबह अपने 2 जोड़ी कपड़े रख लिए और मुकेश उसे मायके ले गया। शर्म के मारे बेचारे की आंखें ऊपर नहीं हो पा रही थी। फिर भी रचना की माँ कह रही, अरे बेटा कोई बात नहीं, ये वक्त तो ऐसे ही मिलजुल कर निकल जाता है। मुकेश वहाँ ऑफिस चला गया। मुकेश ने अपनी बहन सुरभि को कहा भी था तुम घूमने के लिए बाद में चले जाना, पर वह नहीं मानी और अपने पति और बेटी के साथ दुबई चली गई। मुकेश और रचना ने सोचा था कि यह समय साथ में बिताएंगे। छुट्टी वाले दिन मिलने भी चला जाता था, वीडियो कॉल पर बात भी कर लेता था, फिर भी मन उदास रहता था। उधर रचना का छोटी बहन और मम्मी पूरा ध्यान रख रही थी। 3 महीने पूरे हो गए थे। मुकेश ने कहा मम्मी अब मैं रचना को ले आऊं, तो वह कहने लगी अरे अभी क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है, थोड़ा सा टाइम और निकल जाने दे, खाना बनाने लायक हो जाएगी तो ले आना। कुछ समय बाद मुकेश रचना को ले आया। पूरा किचन संभालने लगी थी। आते ही समय आने पर एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। कुआ पूजन 20 दिन का ही करवा दिया, फिर 10 दिन के लिए मायके भेज दिया और आने के बाद रचना ने सारा घर संभाल लिया और समय के साथ बेटा 3 साल का हो गया। नंदरानी अपनी माँ के पूरे कान भरती रहती थी, मम्मी भाभी अपने आप संभाल लेगी गुड्डू को, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ननंद भी पिछली बार तो जेठानी थी, उसने संभाल लिया था। अब दोनों भाइयों के चूल्हे अलग अलग हो गए थे, उसने मना कर दिया। नंदरानी को रसोई में घुसते हुए उबाई आ जाती थी तो सासू माँ कहने लगी मुकेश तेरी बहन को लिया, तेरे जीजाजी कैसे संभालेंगे सुरभि को, केयर की ज़रूरत है। मुकेश अगले दिन जाकर सुरभि को ले आता है। सुरभि की सास भी साथ रहती थी, उन्होंने भी वसुधा जी को फ़ोन करके कहा था कि कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को बुला लीजिए, पर बेटी के सम्मान में कमी ना आए इसलिए बहाना बना दिया था। पर जब रचना ननद को जूस देने उसके कमरे में गई तो वसुधा जी सुरभि से कहने लग रही थी तेरी सास तो बहुत तेज है, वैसे तो कभी भेजती नहीं, हाय मेरा तो बहू और पोती के बिना मन नहीं लगता, घर खाली खाली लगता हो जाता है, अब कैसे भेज दिया। मुझे देख एकदम चुप हो जाती हैं, मैं ननन को जूस देकर आ जाती हूँ और सोचती हूँ इंसान दूसरे की तरफ उंगली कितनी जल्दी कर देता है, अपने गरीबान में नहीं झांक कर देखता। मन में बहुत दुख था, जब मुझे ज़रूरत थी माँ बेटी कोई काम ना आई, और क्या करूँ घर की बहू जिम्मेदारी से कैसे हट सकती हूँ। उनका पूरा ध्यान रख रही थी, जिससे सासू माँ को मेरी प्रेगनेंसी में ठंडे गर्म ताज़े बासी और पौष्टिक के बारे में कुछ पता नहीं था। अब एक एक बात का पता चले लग रहा है। इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया। सुरभि को आए हुए 1 हफ्ता हो गया था कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया, बेटा तेरी छोटी बहन स्कूटी से गिर गई है, डॉक्टर को दिखाया तो फ्रैक्चर बताया है, पर रचना को आने के लिए नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी ननद आई हुई है। मुझे पता था मम्मी अकेले कैसे संभालेगी। मुकेश भी देख रहे थे, ना ये कह पा रहे थे कि चली जाओ या रुक जाओ। मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, पर मैं दुविधा में थी कि ननंद को ऐसे हाल में छोड़कर जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, रचना को क्या अब करना चाहिए, मायके जाकर अपनी बेटी का फ़र्ज निभाना चाहिए या ससुराल में रहकर बहू का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी का धन्यवाद हमारी कहानी देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।